Subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, टेंसेस की शुरुआत हमने टेबल से की थी और इस लेक्चर में भी मैंने आपके लिए एक पूरी टेबल बना दी है। यानी इससे पहले हम 5 टेबल्स कर चुके हैं, टेंसेस को बिल्कुल फ्रैक्शंस में किया है। अगर आपने पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार देखिएगा। दे आर द बेस फॉर दिस टेबल। ये पूरी टेबल है। इसके बाद हम एक एक ब्लॉक को भी करेंगे और इतना अच्छा डिटेल में करेंगे कि आपको पक्का याद हो जाएंगे और आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन फ्रेमिंग एनी ऑफ द सेंटेंस। इसमें मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं और ठीक मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा वही आपको याद करवाने के लिए। कौन सी फिंगर है ये? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये चारों कौन से हैं? प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। आई थिंक आपको फिर से कहूंगा समझ में पक्का आ गए होंगे। नो नीड फॉर क्रैमिंग। इन पे लिख करके भी मैंने याद करवाए थे इससे पिछले लेक्चर में अलग अलग टेबल्स। मैंने कहा था केवल आप वर्ब्स लिख लीजिए, केवल हिंदी की पहचान लिख लीजिए, एक एक बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताई थी। अब हम क्या कर रहे हैं? एक ही सेंटेंस से। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू 16:1 यानी एक सेंटेंस से 60 कैसे बनाएं। तो ये देखिएगा 1 से 60 कैसे बनते हैं। पहले 1 से 12 बनाइएगा, फिर वही 1 से 5 नेगेटिव इंट्रोगेटिव WS फैमिली, वो 5 बनाएंगे तो अपने आप 60 बनेंगे और उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। एक बार डिटेल में बस इसको मैं वही कहूंगा रिकैपिचुलेशन, एक रिवीजन है आपके पूरे टेंसेस का। ये 12 हैं डिजिट्स पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी पहचान ता है, ते है, ती है, ता था, ते थे, ती थी, पास्ट। इसके साथ में ये बताया था मैंने, पहचान पूरी बता भी रखी है। क्या हो सकता है? आ, ई, ए यानी उठा, बैठा, खाया, पिया, गया। ये सारे के सारे आ, ई, ए, गया, गई, कुछ भी हो, ये सारे के सारे किस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर के चारों में फिर याद दिलवाऊंगा गागेगी होंगे, लेकिन इसमें क्या आएगा? खाएगा, पिएगा, उठेगा। मैं काम करूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। तीनों में एक ही एग्जांपल, बल्कि मैं कहूंगा 12 के बारे में मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं एक पुस्तक लिखता हूं, वह एक पुस्तक लिखता है। बीच में सेंटेंस स्ट्रक्चर आया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एस और ईएस ये इंडेफिनिट करेंगे डिटेल में, उसमें पता लगेगा मैं और वह में डिफरेंस है। आई राइट अ बुक, ही राइट्स अ बुक, बस ये एस इसी के लिए है, वह पुस्तक लिखता है। आई रॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक लिखी। ही रॉट अ बुक, कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से वर्ब कॉन्कोर्ड जिसको कहते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म। मैं एक पुस्तक लिखूंगा, आई शैल राइट, आई वी के साथ शैल लगता है, हमने शैल वाले मॉडल्स वाले में की थी। वह एक पुस्तक लिखेगा तो ही विल राइट अ बुक, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, हिंदी। पास्ट में रहा था, रहे थे, फ्यूचर रहा होगा, हम कर चुके हैं। स्ट्रक्चर पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, फिर से कहूंगा केवल वर्ब वही, इस एमआर के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी, ऐसे याद रखिएगा। एग्जांपल लीजिए, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, सिंपल, आई एम राइटिंग अ बुक। वह लिख रहा है, आई के साथ हमेशा एम आता है, वह क्या आएगा? इज आएगा, तो ही इज राइटिंग अ बुक। हम एक पुस्तक लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा? वी आर राइटिंग अ बुक। यहां भी सबसे इजी जो टेंस है तीनों में से, वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में से भी सबसे इजी जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगता है। आप बना के देखेंगे, वह खाना खा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तुम खाना खा रहे हो, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। ये क्या है? ये सब कॉन्टिन्यूअस है। मैं भाषण दे रहा हूं, आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। सबसे इजी है ये, यहां से शुरुआत कर दीजिए। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा तो यहां से करेंगे तो इजी एमआर का यूज है। बस किस किस के साथ ये बता रखा है एक लेक्चर में, इस किस के साथ, एम किस के साथ और
आर के इसके साथ। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब है, मैं एक पुस्तक लिख रहा था, उसी का पास्ट है बस। आई वॉज राइटिंग ए बुक, वह पुस्तक लिख रही थी, रहा था रहे थे ना, तो शी वॉज राइटिंग अ बुक। और वर्ब किस में आएगा, वी वर राइटिंग अ बुक। सिमिलरली सिंपल फ्यूचर में मैं लिख रहा हूँगा, यानी जब तुम आओगे। देखो मैंने नीचे रेड पेन से लिखा है, कब, जब तुम आओगे, व्हेन यू कम। यहाँ फर्स्ट फॉर्म और आएगी साथ में, तब ये आएगा कि आई शैल बी राइटिंग अ बुक व्हेन यू कम, ही विल बी राइटिंग अ बुक व्हेन यू कम। एक और सेंटेंस मिलेगा साथ में जब ये इसकी सेंस पूरी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, चुका है, लिया है, खाया है, पिया है, तो फिर हैज हैव वही कहूंगा सब्जेक्ट वर्ब के अलावा, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में। एग्जांपल देखिएगा, वही लिया है मैंने एक सेंटेंस, मैं एक पुस्तक लिख चुका हूं, आई हैव रिटन अ बुक, वह आ गया तो वह के साथ क्या आ जाएगा, हैज, आप खुद बनाइए, ही हैज रिटन अ बुक। पास्ट में कहां चला जाएगा, इसमें एक बार फिर देखिए, उसने एक पुस्तक लिख ली है, ये किसने लिखा, चुका है, चुके हैं के बाद अलावा इसमें क्या आ सकता है, लिया है, खाया है, पिया है, उठा है, दौड़ा है, लिख ली है, तो भी आएगा ही हैज रिटन अ बुक। पास्ट में चले जाएंगे तो मैं एक पुस्तक लिख चुका था, आई हैड रिटन, वह लिख चुका था, ही हैड रिटन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, कब, जब तुम भिवानी आए, यानी तुम्हारे यहाँ आने से पहले लिख चुका था। जैसे हुआ ना कि आपके स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, यानी सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा है मैंने, व्हेन या बिफोर के साथ सेकंड, पूरा स्ट्रक्चर है। ऐसे ही फ्यूचर में है, चुका होगा, लिया होगा, खाया होगा। फिर सिंपल है, कब, मैं एक पुस्तक लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन अ बुक, वह लिख चुका होगा तो ही विल हैव, कब, अगले महीने तक, जब तक तुम आओगे, बाय द टाइम यू कम ही विल हैव रिटन अ बुक। अब देखिए इन तीनों का एक बार डिफरेंस हम फिर से करेंगे, लेकिन यहां भी एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा है, से किस लिए आ गया, टाइम की सेंस है, हैज हैव के साथ में बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फोर सेंस के साथ टाइम होता है हमेशा। मैं एक महीने से पुस्तक लिख रहा हूं, वह एक महीने से पुस्तक लिख रहा है तो वही मैं पुस्तक लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए बुक। और एक महीने से लिख रहा हूं तो आई हैव बीन बन जाएगा बस, और वह लिख रहा है तो ही हैज बीन। बना करके जरूर देखिएगा 12 के 12, ही हैज बीन राइटिंग ए बुक, आई हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर अ मंथ। सिंस के साथ में लास्ट आएगा, मैंने बताया ये अलग लेक्चर करेंगे, उसमें बताएंगे सिंस और फॉर कैसे यूज होते हैं। पास्ट में क्या आएगा, रहा था, रहे थे, तो हैड बीन आ जाएगा, जहां हैज हैव था वहां हैड बीन। फिर से एक ट्विस्ट क्या है, व्हेन और बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म भी आएगी, ये रहा, नीचे लिखा मैंने शहर छोड़ने से पहले, या जब तुम्हें पता लगा मैं एक महीने से पुस्तक लिख रहा था, व्हेन यू केम टू नो आई हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ, इस तरह से आएगा, यानी शहर छोड़ने से पहले वह एक महीने से पुस्तक लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग अ बुक बिफोर ही लेफ्ट द सिटी, वही बात सेकंड फॉर्म आएगी जो इसमें आया था, थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन इसमें टाइम सेंस है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में से रहा होगा, यानी ही विल हैव बीन, कब से रहा होगा, कब, नीचे वही बात है, तुम्हें पढ़ाने से पहले मैं एक महीने से पुस्तक लिख रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ बिफोर आई टीच यू, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, तुम्हें पढ़ाने से पहले, जब तुम्हें पता लगेगा तो वह एक महीने से पुस्तक लिख रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ व्हेन यू कम टू नो, यानी यही डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसी को हम डिटेल में फिर करेंगे, तब तक के लिए याद रखिएगा। तो टेंसेस पूरे 12 हैं, आइए इनको एक बार बना करके देखते हैं, 1 से 12 एक ही सेंटेंस से और अलग से। तो आइए एक उदाहरण ले लेते हैं, टेबल में हमने लिया मैं और वह से, इनका डिफरेंस करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब एक ले लेते हैं तुम से, तुम या आप, और एक ही सेंटेंस के 12 सेंटेंसेस बनाएंगे, इसके बाद 12 सेंटेंसेस डिफरेंट बनाएंगे, अलग अलग भी। तो आप भी एक बार ये 12 बनाइएगा, फिर जैसे मैंने अभी सिखाया था डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएस फैमिली, 1 से 5, तो पूरे 60 सेंटेंसेस इजीली बना पाएंगे। अभी 1 से 12 बनाते हैं, फटाफट देखिए। तुम दूध पीते हो, क्या है ये, आप जानते हैं कौन सा था, इंडेफिनिट तो है ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। तुमने दूध पिया या पिया था, तुम दूध पियोगे, यानी सिंपल है, यू टेक मिल्क, यू टुक मिल्क एंड यू विल टेक। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म विल शेल वही है, एक बार सीखोगे 2-4 बार प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा। कंटिन्यूअस फिर से प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। तुम दूध पी रहे हो, रहे थे, रहे होगे, इजी। उसी तरह से इंग्लिश, यू आर टेकिंग मिल्क, यू वर टेकिंग मिल्क, यू विल बी टेकिंग मिल्क। वेरी इजी। पहले एक सेंटेंस से बारे बनाइए, आपको लगेगा कि सच में इजी है, कोशिश जरूर करनी है। परफेक्ट में फिर से वही कहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तुम दूध पी चुके हो या पी लिया है, दोनों एक ही बात है, ये चुके हो या पी लिया है एक ही बात है। तुम दूध पी चुके थे और पी चुके होगे। तो फिर देखिए, यू हैव टेकन मिल्क, कितना डिफरेंस है, हैड आ गया और विल हैव, बाकी सारा एक जैसा। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिर से वही बात कहूंगा, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। एक बार आप अपने सेंटेंसेस बनाइए, इसके बाद दूध की जगह चाय रख दीजिए, फिर खाना खा लीजिए, फिर वॉक कर लीजिए, अलग अलग बनते जाएंगे। तुम 10 मिनट से दूध पी रहे हो, 10 मिनट से दूध पी रहे थे और पी रहे होगे, फिर वही है जो टेबल में था डिफरेंस। तो बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस कहाँ आएगा, यू हैव बीन टेकिंग मिल्क फॉर 10 मिनट्स आएगा बस, यू हैड बीन टेकिंग मिल्क फॉर 10 मिनट्स और यू विल हैव बीन टेकिंग मिल्क। इनका डिफरेंस हम करेंगे, मैंने बताया था कि आगे इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, हम पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा सा याद भी रखें, और फर्स्ट फॉर्म। इन सब का एक और भी तरीका है, मैंने जो बताया था इस ढंग से। एक बार आप प्रेजेंट के चारों बना ले और उसका पास्ट बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा पास्ट, फिर उसी का फ्यूचर बना दीजिए। तो 1 से 12। अब हम 12 अलग अलग सेंटेंसेस लेते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। 1 के 12 बनाएं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल चुके हो या खेल ली है, 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, फिर पास्ट के बना दीजिए चारों ऐसे ही। तुमने क्रिकेट खेली, खेल रहे थे, खेल चुके थे, 10 मिनट से खेल रहे थे, खेलोगे, खेल रहे होगे, खेल चुके होगे और 10 मिनट से खेल रहे होगे, बन गए। इसी तरह से आप भी बनाएंगे, अलग अलग भी बना सकते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा बस, केवल मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बदल दिए, सबके वर्ब बदल दी, स्ट्रक्चर और पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जो हमने शुरू में सीखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और सभी का फिर बता रहा हूं एक बार, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, इतना याद रखना बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज बाहर आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, और बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको बाहर ले आओ, इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, याद रखिएगा। और हेल्पिंग वर्ब एक बार फिर से बाहर ले आओ तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। डब्ल्यूएस फैमिली का भी एक बार सिखाया, आगे फिर करेंगे। देखिए अलग अलग सेंटेंसेस है 12, बिल्कुल टेंस वाइज, बिल्कुल पहले ये देख लीजिएगा। कहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर से खरीद लिया है, चुका था, चुका होगा। फिर ये देख लीजिए, रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रहा होगा। सेम थिंग रिपीटेड अगेन। अब केवल सब्जेक्ट वर्ब फिर बदल दिए। किट्टू 5 बजे उठता है, किट्टू गेट्स अप एट। अब देखिए वर्ब अलग अलग हो गई है बस। 5 AM, अभी कल 10 बजे नहाया, पास्ट का कल है ये फ्यूचर का कल है, इनमें डिफरेंस है। ये तो है नहाएगा, जाएगा, वो पास्ट की बात है, तो उसमें क्या आ गया, सेकंड फॉर्म। अभी टू बात है 10 AM ही होता है, 10 भी चलेगा, कह सकते हैं हम। नीलेश विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये कल की बात है, इसमें हो सकता है कल नहाया, तो यहाँ पे हम यस्टरडे भी कर सकते हैं। यस्टरडे रिप्रेजेंट करता है जो बीत चुका है, टुमारो जो आएगा। इसी तरह कंटिन्यूअस, तनु खाना बना रही है, प्रियंका कपड़े धो रही है, ईना बर्तन साफ कर रही होगी। बताया ना मैंने, सब्जेक्ट बदल दिए, वर्ब बदल दिए, पहचान वही रहेगी। तो तनु इज कुकिंग फूड डिफरेंट, वाज वॉशिंग, ये बदल गए, प्रियंका वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, ईना वाज क्लीनिंग यूटेंसिल्स। सिमिलरली परफेक्ट में भी देखिएगा, फिर से सब्जेक्ट बदल गए, नए नए सेंटेंसेस आप खुद क्रिएट कीजिए, खुद फ्रेम कीजिए, खुद बनाइए। रवि ने नई कार खरीद ली है, यानी खरीद चुका है।
चुका था, फिर वही अगर लिया होगा, करी है ना, तो इसको देखिए, पंकज दिल्ली जा चुका था, दिल्ली गया था। नितेश ने नया मोबाइल खरीद लिया होगा, तो रवि हैज बॉट अ न्यू कार। पंकज हैड गॉन टू दिल्ली, नितेश विल हैव बॉट ए न्यू मोबाइल। इनको डिफरेंस करने के लिए, इन सब में डिफरेंस करने के लिए आगे एक एक सेंटेंस और जुड़ेगा, वो हम डिटेल में करेंगे। आशु 1 महीने से घर पर रह रहा होगा, वासु 10 दिन से मुंबई रह रहा था, साहिल 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। ये तीनों बदले हैं, तो क्या आ जाएगा, आशु हैड बीन लिविंग, फिर हैड बीन लिविंग, यानी से रहा है, क्या आना चाहिए, हैड नहीं आएगा, हैज आना चाहिए। आशु हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। वाशु हैड बीन लिविंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहिल विल हैव बीन लिविंग, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तीनों के साथ क्या लग जाएगा, फॉर और सिंस के साथ टाइम। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बनाइएगा ढेर सारे, और फिर भी नहीं आइए, अगर आए आपको फिर भी नहीं आता है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं।